पेपर में छपी इस खबर के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये। इसके लिए राजपत्र भी प्रकाशित किया गया है। राजपत्र में इसके जो बदले हुए नियम को प्रकाशित करके बाकायदा इसके नियम को क्लियर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब वे 56 की उम्र में भी प्रोफेसर बन सकेंगे। भर्ती नियम में बदलाव किया गया है। पहले शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक बनने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष थी। शैक्षणिक सेवा कॉलेज सेवा भर्ती नियम 1967 में भी प्रोफेसर बनने के लिए अधिकतम आयु यही थी। इस तरह से अब 56 साल बाद अधिकतम आयु संबंधी नियम बदला है। ठीक है, तो 56 साल बाद इसमें बदलाव किया गया है। और ये जो वैकेंसी एक आई हुई थी, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि अब शासकीय कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसके अनुसार राज्य में 285 सरकारी कॉलेज हैं। यहाँ प्रोफेसर के कुल 682 पद हैं और इसमें से 2 साल पहले 595 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। बाद में इसे रोक दिया गया था। तो नियम में वही बदलाव किया गया है और इसमें पहले 45 वर्ष इसकी अंतिम आयु सीमा थी, 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा थी, लेकिन अब इसको बदला गया है। राजपत्र में बाकायदा प्रकाशन किया गया है। सरकारी कॉलेजों में अब 56 की उम्र में भी बन सकेंगे प्रोफेसर। 56 साल बाद ये नियम बदला है, तो इस नियम में बदलाव किया गया है। नए भर्ती नियम का असर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरकारी महाविद्यालय में प्रोफेसर की सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा और नई भर्ती होगी। बहुत ही जल्द नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया हो सकता है प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि ये 2 साल पहले ही ये 595 पदों की भर्ती निकली हुई थी। वो उम्मीदवार जो किसी कारणवश योग्यता रखने के बाद भी सरकारी महाविद्यालयों में उम्र बंधन की वजह से प्रोफेसर नहीं बन पाए थे, उन्हें अवसर मिलेगा। यानी कि अब आयु सीमा को 56 साल कर देने के बाद जो योग्य कैंडिडेट हैं वो अब इसके लिए जो है पात्र हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब भर्ती को लेकर के नया नियम लागू हो चुका है। इसके बाद संभावना है कि जल्द ही प्रोफेसर की सीधी भर्ती निकलेगी। इस बार भी 500 से ज़्यादा पदों पर प्रोफेसर की सीधी भर्ती होगी। तो अब 500 से ज़्यादा पदों पर फिर से भर्ती होगी, ये बताया गया है। 10 साल का अध्यापन अनुभव यहाँ पर जरूरी होता है। तो प्रोफेसर बनने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार विश्वविद्यालय कॉलेज में 10 साल का अध्यापन अनुभव आवश्यक होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, तो 10 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन्होंने सेवाएं दी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाते हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचीबद्ध जनरल शोध में शोध प्रकाशन भी जरूरी है। तो जनरल शोध प्रकाशन भी आवश्यक है इस पद के लिए आवेदन करने के लिए। इसी तरह उत्कृष्ट पेशेवर जो किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं है, लेकिन जिसने इंडस्ट्री के से संबद्ध विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, उसके बाद 10 साल का अनुभव है, तो वह इस पद के लिए पात्र हैं। तो इस तरह की इसमें जानकारी दी गई है कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हो पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा को लेकर ही विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार सितंबर 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की सीधी भर्ती निकाली गई थी। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ये भर्ती निकाली गई थी, जो नियम की वजह से फिर से रद्द कर दी गई थी। इसके लिए पीएससी से आवेदन मंगाए गए थे। 7000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन भी किया था, लेकिन 30 दिन में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। और इसमें ये पता चला था कि अधिकतम जो आयु सीमा 45 वर्ष थी, न्यूनतम 31 वर्ष थी। इसी पर विवाद था और शिक्षाविदों ने इस भर्ती को यह कहकर इसका विरोध किया था कि प्रोफेसर भर्ती में जो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है वह सही नहीं है। कई राज्यों में प्रोफेसर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष, तो कुछ राज्यों में 58 वर्ष है। तो अब फाइनली छत्तीसगढ़ में भी इसको 56 वर्ष कर दिया गया है। तो एक तरह से उनके लिए खुशखबरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए योग्य होते हैं, किंतु आयु सीमा के बंधन की वजह से इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और जल्द ही इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। में बहुत से अभ्यर्थी लाइब्रेरियन और ग्रंथपाल की योग्यता को लेके कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे। तो देखिए उनके संबंध में एक वीडियो विस्तार से बनाया जा रहा है, जिसमें कि आपको तकनीकी शिक्षा, ग्रामोद्योग विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से जो ग्रंथपाल और लाइब्रेरी के पद निकले हुए थे उसके योग्यता के संबंध में आपको विस्तारपूर्वक समझाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है उच्च शिक्षा विभाग में जो लाइब्रेरियन का है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए
पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, डॉक्यूमेंट विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि जो कि यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है वहां 55% अंकों के समतुल्य श्रेणी तथा पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण का ज्ञान एवं बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड हो। ठीक है, यह आपका मेन योग्यता है। अब देखिए नोट इसमें क्या बोला है, ST SC विकलांग व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% छूट की पात्रता होगी। 55% या 50% अंकों को पूर्णांकित किया जाना मान्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कृपांक भी छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। दूसरा नोट, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसको नेट बोलते हैं या अन्य परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, राज्य पात्रता परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में उत्तीर्ण हो। फिर तीसरा बोला गया है कि यूजीसी विनिमय 2009 के अधिसूचित अनुकूलित होने की तारीख को PhD उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी विनिमय 2009 एवं जिस अधिनियम विश्वविद्यालय द्वारा इसे अंगीकृत किया गया हो दिए गए अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया, पंजीयन, पाठ्यक्रम, कार्य एवं बाह्य मूल्यांकन के माध्यम से PhD उपाधि धारक हो उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं जो राज्य पात्रता परीक्षा में छूट प्रदान होगी। ये चूंकि 2009 में वैकेंसी निकली थी इस वजह से यहाँ पे 2009 लिखा, इस वजह से उसकी उस समय जो योग्यता निर्धारित की गई थी ये वो है। तो ये चीज़ें उच्च शिक्षा विभाग में जो लाइब्रेरियन के पद है उसके लिए जो है वो 2009 से जो वैकेंसी निकली थी उस समय वहाँ पे ये वाली योग्यता मांगी गई थी। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो उच्च शिक्षा विभाग में अगर भर्ती निकलती तो किस प्रकार की योग्यता लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ किसका, तकनीकी शिक्षा विभाग। तकनीकी शिक्षा विभाग में देखिए योग्यता क्या मांगा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हतित होना चाहिए। दूसरा बोला गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, प्रलेखन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उपाधि कम से कम 55% अंकों सहित या उसके समतुल्य CGPA एवं निरंतर अच्छा अकादमी रिकॉर्ड पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से जब तकनीकी शिक्षा में लाइब्रेरियन की भर्ती निकली थी तब जो है ये योग्यता मांगी गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं अंतर। देखिएगा मैंने आपको पहले उच्च शिक्षा विभाग का बताया और उसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग का बताया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है आपका ग्रामोद्योग विभाग में भी जो है वो लाइब्रेरियन के पद निकले थे। तो लाइब्रेरियन के पद जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है उस हिसाब से निकाले जाते हैं। तो अभ्यर्थी को कन्फ्यूज़न था। तो देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ग्रामोद्योग विभाग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो योग्यता है आपको बताना चाहूँगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से लाइब्रेरियन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस और दूसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में लाइब्रेरियन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। इस प्रकार से यहाँ पे जो योग्यता है वो बताई गई है। मतलब मैंने आपको 3 विभाग का बताया, तीनों लाइब्रेरियन हैं और आप लोग को समझ आ गया हो। नर्सिंग व पैरामेडिकल के 200 नए पद मिले हैं, जल्द होगी भर्ती। ठीक है, जल्द इसके भर्ती होने की भी बात कही जा रही है। अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 200 नए पद मिले हैं। खाली पदों को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने शासन से 700 पद मांगे थे। यह हमारे अस्पताल के 1250 बेड के अनुसार की गई थी। नए पद स्वीकृत होने के बाद नए सिरे से भर्ती की जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। पुराने स्वीकृत 300 पद हैं, पहले के 300 पद खाली हैं, कुल मिलाकर के अब 500 पद हो जा रहे हैं और अब इन 500 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि यह भर्ती अटकने से बेरोजगार निराश हैं, चूंकि ये पहले की भर्ती है तो भर्ती अटक चुकी थी जिससे बेरोजगार निराश है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शासन की ओर से भर्ती के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ठीक है, बहुत ही जल्द इसके लिए जो है गाइडलाइन दी जाएगी। अंबेडकर अस्पताल में यहाँ पर देख सकते हैं कि तब 500 बेड का अस्पताल था पहले, इस हिसाब से सेटअप भी था। अब 1256 बेड हो चुके हैं, इसलिए बड़े सेटअप की आवश्यकता है। इसी के लिए 700 पद मांगे गए थे, लेकिन अभी 200 पदों की फिलहाल जो है यहाँ पर अतिरिक्त स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। प्रबंधन ने बेड बढ़ने के नए सेटअप के लिए शासन को प्रस्ताव भेजता रहा, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली थी। अब जाकर मांग की तुलना से आधे पदों की भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है, तो बहुत कम पदों की स्वीकृति मिली है। लेकिन अब 500 खाली पद हो गए हैं, जिसके लिए अब जो है भर्ती निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, पिछले साल एक साथ 100 से ज़्यादा नर्सों के ट्रांसफ़र के बाद कई विभाग नर्स विहीन हो गए थे
और इसके बाद संविदा में 70 व हाल ही में कलेक्टर दर पर 250 से ज़्यादा नर्सों की भर्ती की गई है। अब अस्पताल में 500 के आसपास नर्सें हो गई हैं। अस्पताल में वार्ड बॉय की संख्या भी महज 70 से 80 ही है। ठीक है, इस जो खबर से कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पद खाली हैं और परेशानियाँ देखनी पड़ रही है। लेकिन अब यही बताया गया है कि अब ये नए पद मिले हैं और जल्द ही इसके लिए भर्ती की जा जो कि आपके छत्तीसगढ़ पुलिस जो कि दोस्तों भारतीय आरक्षक भर्ती 2023 आपको देखने को मिला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ पुलिस डेवलपमेंट दोस्तों आपको पद का नाम बताया आरक्षक टेंडमेंट, आरक्षक जेडी और आरक्षक चालक दोस्तों आपका 3 चीज़ के ऊपर निकला गया है। ठीक है दोस्तों आपको बताया आपका कुल सैलरी आपको बताया दोस्तों आपको कुल सैलरी है जो कि वैकेंसी आपका जो कि दोस्तों वैकेंसी दोस्तों आपका 1100 पद निकला गया है दोस्तों। 1100 पद निकला गया है। प्रति माह सैलरी आपको बताया 5200 से 20,000 से लेकर आपका 19,000 प्रति मंथ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों आपको आयु सीमा बता दें आपका 18 से 35 वर्ष के बीच रखा गया है दोस्तों। हम शैक्षणिक दोस्तों 10वीं और 12वीं का उत्तीर्ण किया गया है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपका जो स्थान है आपको बता दें छत्तीसगढ़ पे आपका राज्य पे दिया गया है। दस्तावेज आपको चयन प्रक्रिया करना है दोस्तों। सब आपको लिखित परीक्षा के साथ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको प्रक्रिया आप ऑनलाइन इसको या तो ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो कि डेट है वो भी जारी नहीं किया गया दोस्तों। आपको जल्द जारी होने वाला है दोस्तों। आप इन सब का तैयारी अच्छे से करते रहें दोस्तों। आज हम इसको बताएंगे कि कितना जो कि मतलब कि इसका दौड़ लगेगा वो कितना लगेगा और दोस्तों इसका जो कि आप क्या चीज़ जो कि दिया जाएगा उस सबके बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि 2023 में दोस्तों जो कि पुलिस कांस्टेबल अप्लाई के लिए आपको दोस्तों कोई फीस जो कि नहीं लगेगा दोस्तों। आपको फ्री शुल्क जो कि निःशुल्क कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको जो कि महत्वपूर्ण भुगतान लिंक आपको अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, लिंक अभी जारी नहीं किया गया है और दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सब आ चुका है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपका जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय था जो कि दोस्तों विद्यार्थी के पास छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र पात्र नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों को फिजिकल टेस्ट में शरीर का मासिक और फिजिकल टेस्ट हो और फिट होना चाहिए दोस्तों। आपको फिट और सब जो कि मांग किया गया है। ठीक है दोस्तों आपको सत्यापन के लिए दोस्तों जो कि मतलब कि दस्तावेज लगेगा आधार कार्ड 10वीं 12वीं सूची जन्म प्रमाण निवास प्रमाण जाति प्रमाण पत्र दोस्तों इन सब आपको लगेगा। और दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिला जो कि आपको दोस्तों आपको लिंक की जो कुछ ऊंचाई पूरी बता दें आपको ऊंचाई है आपका 80 ना। ठीक है पूरे आपका जो कि 168 सेंटीमीटर और सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों और महिला के लिए आपको जो कि 153 सेंटीमीटर और दोस्तों आपका ट्रांसजेंडर के लिए आपको 153 सेंटीमीटर दोस्तों आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों आपको यहाँ पे आपको बता दें तो लिंक के लिए दोस्तों रनिंग। ठीक है और यहाँ पे समय अवधि। ठीक है पुरुष के लिए आपको 115 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरा कंप्लीट करना है। महिला के लिए 800 मीटर और तो आपको 3 मिनट 20 सेकंड में आपको करना है। यहाँ पे 800 से लेकर 3 मिनट 20 सेकंड तक किए गए। ठीक है दोस्तों और दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न बता दें दोस्तों। आपको एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला जो कि विषय संख्या अंतिम अंक। ठीक है अंक गणित सबको 25 अंक मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों और यहाँ पे विशेष क्षमता आपको 25 अंक और मासिक क्षमता आपको 25 अंक। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आपको देखने को मिला जो कि सामान्य ज्ञान 25 और कुल घंटा आपका 2 घंटा 120 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेबस बता दिए और दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि आपको संख्या बता दिया है दोस्तों। आपको इन सब आपको देखने को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैकेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे विषय में विपणन संघ के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति की अनुमति बाबत। तो नियुक्ति की अनुमति यहाँ पर दी गई है विपणन संघ के सीधी भर्ती के लिए। कौन कौन से ये पद अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वीकृत सेटअप के अनुसार सेवा नियम वगैरह और यहाँ पर सेटअप के अनुसार कितने रिक्त पद हैं और उस पर जो है कितने रिक्त पदों के लिए यहाँ पर अनुमति दी गई है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती किया जाना अपरिहार्य है और उसी के लिए इस लेटर को जारी किया गया है। कौन कौन से हैं ये पद ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेखाधिकारी और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के वास्तविक रिक्तियों की संख्या दी गई है। ठीक है तो ये जो है रिक्तियों के लिए क्योंकि इसमें भर्ती करना भी आवश्यक है इस वजह से इस लेटर को देख सकते हैं। लेखाधिकारी के 9 पद, सहायक लेखाधिकारी के 15 पद, लेखापाल के 9 पद, उप प्रबंधक के 0 पद हैं, सहायक प्रबंधक के 23 पद हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र सहायक के 87 पद हैं यहाँ। इसके अलावा उप यंत्री के यहाँ पर 5 पद हैं, कुल मिलाकर के 148 पद। और यहाँ पर यह बताया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 148 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि विपणन संघ के स्वीकृत सेटअप के अनुसार कुल 1163 स्वीकृत पद हैं, जिसमें वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने के कुल 819 पद हैं। इन 819 पदों में से उपरोक्त 7 संवर्गों के 148 पदों पर शीघ्र भर्ती किया जाना अद्यतन स्थिति में प्रासंगिक है, यानी कि बहुत अनिवार्य है, ये बताया गया है सीधी भर्ती किया जाना। तो वर्तमान में सीधी भर्ती के लिए जो है इसको अत्यंत जो आवश्यक पद हैं उसके लिए इसको जारी किया गया है। इसमें टोटल पूरा आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द ये हो सकता है कि इसके लिए भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग इसके लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। जैसे व्यापम की बात करें तो इसमें से कुछ पद व्यापम की भर्ती से निकल सकती है। और दोस्तों इसके लिए योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपयंत्री के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर ये यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि ये सिविल इंजीनियर वालों के लिए है। और साथ ही यहाँ पर अगर सहायक प्रबंधक की योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए, यानी स्नातक और पीजीडीसीए यहाँ पर चाहिए, पेन ग्रेजुएशन और पीजीडीसीए। वहीं अगर सहायक लेखापाल की भर्ती होगी तो वहाँ पर वाणिज्य स्नातक मांगा जाता है और पीजीडीसीए साथ ही मांगा जाता है, यानी कॉमर्स से जो है स्नातक होना चाहिए और पीजीडीसीए। तो इस प्रकार की इसकी कुछ योग्यताएं हैं। आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है या इनकी योग्यताओं में कोई भी परिवर्तन होता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा जो कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यावसायिक परिषद द्वितीय तल सेक्टर 27 नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा निकाला गया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1/8/2023 को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन, यानी कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन 2023 के लिए जारी किया गया है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। राज्य की कला एवं संस्कृति परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल की विविध लोक कलाओं, नृत्य, संगीत कलाकारों के संरक्षण, लोकगीत कलाकार, वादक शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौंदर्य कला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास, कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन, सम्मान, आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया जाते हैं। इस प्रकार से आप इस योजना के तहत फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कुछ कलाकार आता है इस स्थिति में। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियाँ पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। तो इसका बता दूं, इसका जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। तो वो प्रोत्साहन का प्रकार कुछ इस प्रकार से रहा। प्रोत्साहन का प्रकार देख सकते हैं। प्रोत्साहन का प्रकार नृत्य, संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्य यंत्र, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जिस फील्ड में भी आप अच्छे से आपको आता है तो इस फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं वंचित जानकारी निम्न प्रारूप में उपलब्ध किया जाना अनिवार्य कुछ इस प्रकार से रहा। कलाकार का नाम, विधा का नाम, वर्तमान पता, दूरभाष क्रमांक, संस्कृति विभाग अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल का पंजीयन क्रमांक, विधा में कार्य अनुभव एवं वर्ष, कुछ इस प्रकार से आपका जो इसमें दर्शाया गया है उसके अनुसार आपका सारी जानकारी सही से भरना होगा। आवेदन हेतु दिशा निर्देश किस प्रकार से आवेदन करना है। चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है। विधा निर्धारण वार्षिक प्रोत्साहन न्यूनतम राशि 12,000 से आपको 24,000 मात्रा ई पेमेंट के माध्यम से देय होगा। कुछ प्रकार से आपको देय होगा। लाभान्वित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक राशि 96,000 से अधिक ना हो। चयनित कलाकारों दलों को वित्तीय वर्ष एक वर्ष में एक बार राशि प्रदान की जाएगी। 2 वर्षों के लिए आप पात्र होंगे, यानी कि 1 वर्ष में एक बार आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.chgculture.in पर भी आप सीधे देखकर अधिक जानकारी के लिए इसमें आप देखा जा सकता है। अगर हम इसकी अंतिम तारीख की बात करें तो प्रविष्टि प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25/9 यानी कि 25 सितंबर 2023 है। प्रविष्टियों के लिए लिफाफे में विषय मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 स्पष्ट अंकित किया जाना आपको अनिवार्य है। समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया गया। उस प्रकार से कुछ इस पे फॉर्म भी दिया है, इसको आप अच्छे से भर सकते हैं। इसमें चयनित विधाओं का नाम, कुछ वाद्ययंत्र वादक, कुछ इस प्रकार से आपको इसको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।